अभिनंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज माता के दिव्य ध्यान और ज्ञान से जुड़ेंगे और आज का ध्यान हमारी राधा मैम करवाएंगे। आइए राधा दी, हम लोगों को ध्यान पर लेकर चलिए। राधा दी, आपका बहुत स्वागत। सभी को आत्मबंधन। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर सभी का स्वागत है। आज हम लोग पहले नवरात्रे माँ शैलपुत्री से जुड़ेंगे। सबसे पहले ध्यान से पहले हम प्रथम पूज्य गणेश जी का वंदन करेंगे। ओम गण गणपतये नमः। प्रथम पूज्य गणेश जी ही क्यों? लोग ये सोचते हैं क्योंकि शिव जी पार्वती के बेटे हैं इसलिए प्रथम पूज्य हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। गणेश जी पर ब्रह्म है, जिनके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। और जब धरती पे विघ्न बहुत सारे हो गए थे तो उस टाइम पे ये पूरी मंडली में ये बात हुई कि एक ऐसा हमें सोल या जन्म लेना है पार्वती के थ्रू, जो से संसार के सारे विघ्नों को हरे। क्योंकि बहुत से लोग जो वरदान दे देते हैं, कई बार हमारे जो देवी देवता हैं या त्रिदेव हैं, राक्षसों को बहुत वरदान उनको देना पड़ता है क्योंकि वो इतना घनिष्ठ जो करते हैं, तप करते हैं, इतनी घोर तप करते हैं, तो उसको वो ना चाहते हुए भी उन्हें देना पड़ता है। इसलिए उन विघ्नों को हरने के लिए गणेश जी का जन्म हुआ पार्वती के वहां पे, है ना। तो इसलिए उनको प्रथम पूज्य कहा जाता है। और वो ही शक्ति का रूप है। और शक्ति कौन है? अब आप कहेंगे जी नहीं, कृष्णा तो मेल बॉडी है। कृष्णा ही शक्ति है। तो इसका अगर थोड़ा सा मैं ब्रीफ दूं तभी आपको समझ पाएंगे हम कैसे, हम नवरात्रि क्यों करते हैं और हमारी फिजिकल बॉडी से कैसे कनेक्शन है इसका। तो दोस्तों, जो जब सृष्टि का उत्पादन हो, जब सृष्टि की रचना हुई थी, तो एक पिंड था, ये सभी को पता है। एक अग्निपिंड, ऊर्जा बढ़ती चली गई और उस ऊर्जा को समाहित करने के लिए, ऊर्जा को अंदर धारण करने के लिए एक शरीर की जरूरत पड़ी। तो वहां पे उन्होंने एक शरीर का जो रचना की, उसका नाम रखा शिव। और जब शिव के अंदर वो एंटर हुई शक्ति, तभी ये सारा काम सृष्टि का उत्पन्न हुआ। क्योंकि अकेले एक, अगर आप सोल है तो सोल अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक उसके पास शरीर ना हो। अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो हाई सोल है वो वॉक इन हो रहे हैं उन शरीरों में जो वो शरीर को, उस ऊर्जा को सहन कर सकते हैं या उस हाई लेवल तक पहुंच गए हैं, क्योंकि धरती का काम करना है। तो इसीलिए ये शरीर और ऊर्जा, ये दोनों को ही अर्धनारेश्वर कहा गया है, जो हर व्यक्ति के अंदर है। जो भी ये मानव शरीर धरती पे है वो शिव है। और जो हम सांसों से वायु को अंदर डालते हैं, जिससे ऊर्जा उजागर होती है, ऊर्जा मिलती है, जो हमारी जो पिंड है अंदर बैठा हुआ उसको जागृत करती है, तो वो शक्ति को जगाना है हमें। इसको ध्यान में रखते हुए आज हम पहला नवराता माता शैलपुत्री का ध्यान करते हुए धीरे धीरे किसी भी सुखासन पे बैठ जाइए और धीरे से आंखों को बंद कर लीजिएगा, एकदम धीरे से। आज हम जानेंगे शैलपुत्री है क्या। क्या शैलपुत्री कोई अलग है? जो भी शैलपुत्री एक छोटा कंफर्टेबल है सभी अपने वीडियो खोल लीजिए तो और अच्छा रहेगा, सबको ही में एक साथ जुड़ेंगे। जी हाँ जी, कंटिन्यू। शांति से आंखों को एक बार बंद कर ले तो दोबारा ना खोलें दोस्तों। अभी शरीर को पहले एकदम स्थिर करिए, शांत हो जाए, एकदम शांत और शांत।
ढीला छोड़ दीजिए अपनी बॉडी को। कोई तनाव नहीं। कंधों को ढीला छोड़ दें। अब अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। सिर्फ और सिर्फ सांसों पे आप दृष्टि लगाइए और उन सांसों के साथ एक होने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, वो सांस अंदर आके सीधा मूलाधार में जाकर हमारी उस सुप्त अग्नि को जगाने का काम करते हैं, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। शैलपुत्री इसी स्थान पर विराजमान रहती है। शैल पर्वत जो हमेशा निश्चल रहता है, दृढ़ रहता है, एक जगह पर रहता है। पुत्री ये धरती, ये फिजिकल बॉडी, जिसे अभी शक्ति का एहसास नहीं है। शैलपुत्री जब ये निश्चय कर लेती है कि मुझे शिव को पाना ही है, मुझे अपनी शक्ति को पहचानना है, तो एक वो पर्वत के समान निश्चल एक जगह पर बैठकर अपने मन को पहले शांत करती है। क्योंकि मन ही वो है जो सोच विचारों का एक स्टोर हाउस, जो हमें अपने अंदर ये विचार जाने ही नहीं देते। उनको धीरे धीरे शांत करती हैं अपनी आती और जाती हुई सांसों के द्वारा। इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करती हैं। दृढ़ निश्चय के साथ कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगी। इन सांसों के द्वारा मैं अपने अंदर की शक्ति को जगाऊंगी। मूलाधार, जहां पे उनका आसन लाल कमल है, ये लाल रंग ही क्यों है दोस्तों? इसका कनेक्शन सूर्यास्त और सूर्योदय आप सभी ने देखा है। जब सूर्योदय होता है तो उसका रंग लाल होता है। क्यों होता है लाल? और जब उसका रंग लाल होता है तो आप उसे खुली आंखों से आराम से देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उतनी ऊर्जा नहीं होती। ऐसे ही मूलाधार में बैठी हुई शैलपुत्री के अंदर अभी कोई ऊर्जा का आभास नहीं है। जब वो विचलित होती हैं, दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि मुझे अपने आप को जानना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, अपनी शक्ति को पहचानना है, तब
वो पूरे विश्वास के साथ अपनी आती और जाती हुई सांसों के साथ एक होने लगती है। जैसे जैसे सांसें अंदर आती हैं, वो सीधा मूलाधार में जाकर सुप्त हुई कुंडलनी को जागृत करती हैं, जिससे ऊर्जा ऊर्ध्वमुख होके बहने लगती है हमारे रीढ़ की हड्डी से, धीरे धीरे ऊपर को जाती हुई ब्रह्मरंध्र तक जब पहुंच जाती है तो वहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। और तब ये ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। शिव शक्ति कोई अलग नहीं है, कोई आकार नहीं है। हर शरीर शिव है, और उस शरीर के अंदर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जिससे हिम्मत बनती है, ताकत मिलती है, वही शक्ति है। माता के ये 9 रूप इसीलिए मानव के सामने लाए गए हैं कि पहचानो कैसे हमें अपनी शक्ति को धीरे धीरे पहचानना है। कैसे हमें अपनी सांसों के साथ एक होकर अपने मूल स्वरूप को जानना है। पूरा दृढ़ संकल्प करके जैसे शैलपुत्री ने किया, ऐसे ही हर मानव को दृढ़ संकल्प करना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। हर एक श्वास को गौर से देखते हुए अपने अंदर और गहरे उतरने शुरू हो जाए। जैसे जैसे हम गहराई में उतरने लगते हैं, जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ एक होने लगते हैं, अपनी दृष्टि को सांसों के साथ लगाए, साक्षी भाव से देखते हुए जब हम एक हो रहे हैं, सारे सोच विचार धीरे धीरे होते जा रहे हैं, मन शांत हो रहा है। इतना अपनी सांसों पे विश्वास
आप पे दृढ़ संकल्प लिए इन सांसों के साथ बहते ही चले जाएंगे। उतनी ऊर्जा का बहाव और बढ़ते जाएगा। और हम अपने अंदर की यात्रा में आगे और आगे निरंतर बढ़ते ही चले जाएंगे। अभी भी अगर किसी के मन में भटकाव आ रहा है, उन विचारों को अपने शरीर से बाहर निकाल कर वापस अपने श्वास के साथ आ जाए। शैलपुत्री की तरह बिल्कुल निश्चल के बैठना है। शरीर को एकदम शांत और स्थिर रखना है। मूलाधार में बैठी शैलपुत्री लाल रंग के कमल पर ये बताती है कि ये लाल रंग में ऊर्जा न होने की वजह से इस शरीर में तरह तरह के डर, इमोशंस, इच्छाएं मूलाधार में ही इकट्ठी होती हैं। जो मानव के शरीर में वेदना का कारण बनती है, मानसिक अशांति का कारण बनती है, आज हमें दृढ़ निश्चय ये करना है कि हम हर एक आते हुए श्वास से इतनी ऊर्जा अपने अंदर इस मूलाधार में भर दें जिससे हमारे हर तरह के डर, इमोशंस और इच्छाएं
सब प्रकाश में परिवर्तित हो जाएं। जब किसी तरह का भय होगा ही नहीं तो मन शांत रहेगा। एक एक श्वास को गौर से देखते हुए बढ़ते जाइए। जितना आप अपनी सांसों के साथ घुलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आप अपनी सांसों के साथ खो रहे हैं, एक हो रहे हैं, अपनी ऊर्जा बढ़ रही है और हमें प्रकाश की ओर ले जा रही है। अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक भी श्वास छूटने ना पाए, गौर से देखते जाइए।
आती भी श्वास और जाती भी श्वास के साथ ही रहना है। शरीर में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हलचल हो रही हो, उसे स्वीकार करते जाइए। एक दृढ़ निश्चय, मुझे अपनी शक्ति को पहचानना है, मुझे अपनी शक्ति को जगाना है। मुझे उस परब्रह्म से मिलना है। सांसों को एक पल के लिए भी ना छोड़ें। श्वास प्रश्वास के साथ रहना है। रहते जाइए इस ऊर्जा के साथ। जो ये प्रकाश फैल रहा है, इस प्रकाश में खोते जाइए, डूबते चले जाइए। और गहरे उतरते चले जाइए। अपनी आत्मा की यात्रा में और डूब जाइए।
उतर जाइए, कहीं पर भी रुकना नहीं है। मन एकदम शांत हो चुका है, शरीर स्थिर हो गया है। अब इस ध्यान की यात्रा में आगे और आगे बढ़ते चले जाइए। और गहरे उतर जाएं।
नींद में ना जाए। अपनी सांसों पे दृढ़ निश्चय, पूरा विश्वास। इन सांसों को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना। इन सांसों के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं। जैसे जैसे आप गहराई में बढ़ते जाते हैं, ये सांसें भी धीमी धीमी होने लगती हैं। और जब हम इतना खो जाते हैं तो ये सांसें दिखनी बंद हो जाती है। हम उस ऊर्जा में भरे हुए उस प्रकाश में डूब जाते हैं। वो प्रकाश जो चारों ओर फैला हुआ है, प्रकाश को अपने में समाहित करते हुए हम तैरते चले जाते हैं। में इस अंतर यात्रा में बढ़ते चले जाइए। शैलपुत्री की तरह ये संकल्प करिए कि इन नवरात्रों में मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ जरूर मिलूंगा। इन नवरात्रों में मुझे मेरी पूर्णात्मा के दर्शन जरूर होंगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाइए।
कुछ भी महसूस हो रहा हो, अकड़न जकड़न घबराहट, कुछ भी फील हो रहा हो, कहीं पे दर्द, उसे आप स्वीकार करते जाइए और उस ऊर्जा में गोते लगाते जाएं। आखिरी के 5 मिनट डूब जाइए इस प्रकाश में। मन की शांति में। जिंदगी आनंद में। बहते चले जाइए। शांति से धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। अपने शरीर के एक एक अंग को महसूस करना शुरू कर दीजिए। अपने सभी गुरुओं को नमन करें। उन सभी का धन्यवाद। एस्ट्रल मास्टर्स का धन्यवाद करिए। अपने माता पिता के चरण वंदना करके उनका आशीर्वाद लेकर उनका धन्यवाद करें। अपने आप का धन्यवाद करिए। शिव रूपी ये शरीर, इसका धन्यवाद करें। शक्ति रूपा ये सांसें, इनका धन्यवाद करें। उन सभी चेतनाओं का धन्यवाद करिए जो दृश्य और अदृश्य रूप से यहाँ पर हमारे साथ बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
ओम शांति शांति शांति। गहरी लंबी सांस लीजिए, हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों में आंखों को खोल दीजिए धीरे धीरे, झटके से कोई ना खोले। और प्यार से मुस्कुराते हुए हाथों को हटा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। ऊर्जा का महसूस हुआ? आई क्या नहीं आप लोगों को? ध्यान लगा कि नहीं? बहुत ही सुंदर थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही दिव्य ऊर्जा थी, बहुत ही दिव्य ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर कोई शेयर करना चाहे कि ध्यान में उन्हें क्या लगा तो जरूर शेयर करें। सबको प्रणाम। बहुत अच्छा ध्यान, आज बहुत गहराई में चले गए, पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स बहुत ही सबको। दिव्य ध्यान। धन्यवाद शशि दे। बहुत दिनों बाद आपको देख रहे हैं। बहुत प्यारे भी लग रही हैं यार। थैंक्स थैंक्स, आप भी बहुत अच्छे हैं। नवरात्रि शुरू हो हैप्पी। गए ना। जी जी जी। तो फ्रेंड्स, अभी 10 मिनट हम लोगों के पास है, और मैं सोच मतलब 1 से 2 भजन हम लोग चलिए, जिनकी भी इच्छा हो जरूर करें। माता रानी के थोड़ा सा हम लोग ये करेंगे, तो जो भी कंफर्टेबल हो जरूर भजन। एक भजन सुनाए, कौन पहले सुनाएगा वो मुझे बतलाइए, तो मैं उनको दूंगी। सुमन जी, आप कंफर्टेबल है? गुंजा, आप ही स्टार्ट करो। आप करोगी तो सब पे करें, कोई भी बता दो। अभिनंदन सभी को। आ- आज नहीं, हम कल कर दूंगी। चलिए, कोई बात नहीं। अर्चना, आप बहुत दिनों बाद जुड़ी हो, कुछ भी याद आ रहा है तो सुनाइए। साथ देंगे, हम लोग साथ देंगे, डॉक्टर है। ध्यान तैयार है बस। चलिए कोई और हो तो मैं चलिए रेडी कर मैं दूँ। ही सुनाती हूँ। ला ला। देखिए, मैं याद की थी, तुरंत मेरे ध्यान से निकल गया। लाली चुनरिया में कौन गने हो, मैया गई लूलो भाई। लाली चुनरिया में कौन गुने हो, मैया गई लूलो भाई। गई लूलो भाई, मैया गई लूलो भाई। लाली चुनरिया में कौन गुने हो, गई लूलो भाई। लाली चुनरिया में कौन गुने हो, मैया गई लूलो भाई। यही चुनरिया देखी गंगा जी बहले, यही चुनरिया देखी गंगा जी बहले। काशी में आके लहरा गईली मैया लाली चुनरिया। काशी में आके लहरा गईली थोड़ी लाली चुन। लाली चुनरिया में कौन गुन हो, मैया गई लूलो भाई। लाली चुनरिया में कौन गुन हो, मैया गई लूलो भाई। थैंक यू। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं मिस कर रही हूँ इस गाने को। धन्यवाद, धन्यवाद। खुशबू, आप अपने आप को अनम्यूट करो। आप देखो, कुछ आगे बढ़ाइए इसको। पूनम जी, आपको नहीं कुछ याद आ रहा है?
तो सुनाइए ना, मेरे कहने का वेट कर रहे थे, सुनाइए। हाँ चलिए पूनम जी, हम लोगों को लेके चलेंगे। शहजादी, इसके बाद आप तैयार रहिएगा, कुछ भी। हाँ पूनम जी। अनम्यूट है कर, हाँ। आत्मनिर्भर सभी लोगों को। सिंह चढ़ के भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के चल पड़ी माता शेरों पे होके सवार, कर रहा एक अंधा जहां इंतजार। चल पड़ी माता शेरों पे होके सवार, कर रहा एक बंधा जहां इंतजार। बोला ज्योति न मैया मेरे पास है, बोला ज्योति न मैया मेरे पास है, तेरे दर्शन की मुझको बड़ी आस है। नैन देखे नैन देखे भवानी भवन को चलिए। चली, सिंह चढ़ के भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के चल पड़ी माता शेरों पे होके सवार, कर रहा एक निर्धन जहां इंतजार। चल पड़ी माता शेरों पे होके सवार, कर रहा एक निर्धन जहां इंतजार। बोला धन न मैया मेरे पास है, बोला धन मन न मैया मेरे पास है, तेरे दर्शन की मुझको बड़ी आस है। धन दे के धन दे के भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के चल पड़ी माता शेरों पे हो के सवार, कर रहा एक बालक जहां इंतजार। चल पड़ी माता शेरों पे होके सवार, कर रहा एक बालक जहां इंतजार। बोला ध्यान और ज्ञान न मैया मेरे पास है, बोला ध्यान और ज्ञान न मैया मेरे पास है, तेरे दर्शन की मुझको बड़ी आस है। ध्यान और ज्ञान देकर भवानी भवन को चली, सिंह। सिंह चढ़ के भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के चल पड़ी माता शेरों पे होके सवार, कर रही एक कन्या जहां इंतजार। चल पड़ी माता शेरों पे होके सवार, कर रही एक कन्या जहां इंतजार। बोली घर वर न मैया मेरे पास है, बोली घर वर न मैया मेरे पास है, तेरे दर्शन की मुझको बड़ी आस है। घर वर देके घर वर देके भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के। जय माता दी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मैं सुंदर, ढूंढ रही थी कि कुछ धन्यवाद। मिला नहीं, तो याद आ रहा था माइंड में, तो यही गा देती हूँ। नहीं, हम लोग पहले मैं अनाउंस नहीं की थी, लेकिन ना हम लोग सोच रहे 50 मिनट का हम लोग ध्यान करेंगे, या 10 मिनट का, हर दिन 2 से 3 लोग माता को हम लोग भजन भी माता का करेंगे। तो कल से सब कोई तैयारी करके रखिएगा। और
कल स्वादिष्टान चक्रा पे है और कल का ड्रेस कोड हम लोगों का नारंगी रहेगा। मैं आज पहले से ही बता दूंगी तो सबकी तैयारी रहेगी। तो हाँ शैलजा दी आप तैयार हैं? जी। कल कल अच्छा, चलिए तो अगर कोई शेयरिंग करना चाहे 2-3 मिनट हम लोग और रुकेंगे कि कैसा ध्यान लगा आप लोगों को, कुछ महसूस हुआ? आज का ध्यान बहुत ही गहरा था, इसीलिए ना मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा है, शांत रहने कोई का बात मन कर रहा है। सही। अभी इस दिव्य बहुत ही समय में जितना ज्यादा ध्यान में हम लोग रहे फ्रेंड्स, उतना हम लोगों के सभी के लिए, सभी पूरे परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए सभी ही बहुत ही लाभदायक होगा। मौन रहें और ध्यान करें माता के। बीना आप कुछ शेयर करोगे? जी, आत्मवंदन सभी को। मैं राधा मैम को धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज का ध्यान बहुत गहरा, बहुत अच्छा था वाकई में। और सबको देख के इतने दिनों बाद बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोगों से फिर से ऑनलाइन मिली हूँ। कितना अच्छा लग रहा है कि हम लोग फिर से मिले और फिर से अब हम लोग जुड़ेंगे। 10 दिनों तक कंटिन्यू मिलेंगे फ्रेंड्स। राधा हम मैम को तो लोगों बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद फ्रेंड्स। हम लोगों के साथ एक देखिए बालक युवा हम लोगों के साथ जुड़े हैं ईशान। अगर आप थोड़ा लाइट चला के हम लोग के साथ आएंगे तो देखिए हम लोगों को इनसे बच्चे हमारे जो इतना ही बड़े हैं और ये काफी समय से ध्यान वाले को। ईशान थोड़ा सा अपने बारे में 2-3 लाइन बताइए, कैसे आप ध्यान में जुड़े? सभी को आत्मवंदन। और ध्यान तो बहुत समय से होता रहा था, लेकिन बहुत ही मतलब एक उसमें एक कंटिन्यूटी नहीं थी और उसमें कोई गाइडेंस नहीं था। लेकिन कुछ महीनों पहले मुझे गीता मैडम से मिलने का अवसर मिला और मैडम के साथ साथ ये सभी हमारी जो माताएं लोग हैं, इन लोगों के साथ मिलने को मिला। पूनम मैडम, आशा मैडम हैं, वीना जी हैं, ऐसे सारे लोग हैं, गुंजा जी हैं, बहुत लोग हैं जिनके साथ हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। अब तो हम लोग डेली हम लोग ऑनलाइन मिलते हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है और इतना कुछ सीखने को मिलता है सबके साथ। बहुत अच्छा लगता है मुझे सच में। और मुझे तो ये, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं कुछ समय बिता पाता हूँ, सीख पाता हूँ। और मुझे ऐसी चीज़ की बहुत समय से एक आवश्यकता थी जो कि पूरी होती नजर आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आज के ध्यान के बारे में कुछ बोलेंगे ईशान, कैसा लगा ध्यान आज का? ध्यान बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा ध्यान था। और ध्यान इतना अच्छा था ना कि बीच में मुझे बैठा नहीं जा रहा था, लेकिन मैं ध्यान से निकलना भी नहीं चाह रहा था। तो मैं लेट के ही ध्यान करने लगा। हालांकि मैं सोया नहीं, बिल्कुल मैं पूरी जागृत अवस्था में था, क्योंकि मुझे पता था अगर मूड गया तो ध्यान टूटेगा और मैं ध्यान तोड़ना नहीं चाह रहा था। इसलिए मैं फिर लेट गया, क्योंकि बॉडी में पेन हो रहा था। लेकिन बहुत अच्छा ध्यान लगा, पूरे समय एकदम जागृत अवस्था में था। इतना प्यारा लग रहा था, एक एक आवाज जा रही थी, एक एक धुन जा रही थी कानों में। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। बहुत मैं बहुत कुछ धन्यवाद फिर ईशान। आप मैं हम कुछ सभी। ओपन कर देता हूँ। हाँ जी। मैम। आप मैं युवा कह पीढ़ी रहा के लिए, था सभी के लिए आप कभी शॉर्ट वीडियो बना के आपका हम लोग पीएमसी काशी में डालेंगे, जिससे सभी युवा पीढ़ी मोटिवेट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ईशान, ग्रेट मैम, थैंक यू शेयरिंग के बहुत लिए। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। जी। राधा मैं मैम कुछ को बहुत सुमन। बहुत आज धन्यवाद। देता हूँ मैम। हाँ ईशान कुछ बोल रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ मैं आज कुछ छोटा सुना देता हूँ, क्योंकि हो सके कल के बाद में सुना पाऊँ, क्योंकि भीड़ वगैरह रहेगा तो घर में। आज थोड़े अकेले बैठे हैं तो कुछ सुना देता हूँ मैं। बिल्कुल। तू जो दया जरा सी कर दे, सर पे हाथ मेरे माँ धर दे। तू जो दया जरा सी कर दे, सर पे हाथ मेरे माँ धर दे। हो जाए दुखड़े दूर, कट जाए हर एक विपदा मेरी, मैं खड़ा द्वारे पे। मैं खड़ा द्वारे पे, कर दे दूर मुसीबत मेरी। मैं खड़ा द्वारे पे, कर दे दूर मुसीबत मेरी। हाँ मैं खड़ा द्वारे पे, कर दे दूर मुसीबत मेरी। तेरी कृपा हो जाए, बिगड़े काम बने सब मैया। मैं कुछ भी ना मानूं, तू ही
मेरे लिए सब मैया, तेरी दया का अंत नहीं, तेरी दया का अंत नहीं, कर दे दूर मुसीबत मेरी, हाँ मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अद्भुत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। गुंजा अनम्यूट वीडियो रिकॉर्ड ये करके आपको ताली की बजा रही है, इतना बहुत सुंदर बहुत गाते अच्छा था हैं। ईशान जी, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। बहुत ऐसे लग ही रहा था सुंदर। कोई, सही ऐसे बात ही है, लग रहा युवा था कोई को सिंगर एक आगे गा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाया। आज देखिए ईशान बिना पांडे। तैयारी के इन्होंने इतना अच्छा गाया है। कल हाँ, ईशान जी तैयारी के साथ एक हम लोगों को मुश्किल लगता है नहीं, कि भजन। मैंने इसीलिए आज गया कि मुझे करना पड़े, ये चीटिंग है। नहीं, किसी चीज को ऐसे नहीं लेना है कि मुझे करना पड़ेगा, आपकी इच्छा होगी तो गाना। जैसे आपको अंदर से आ जाएगा कि नहीं मैं सुनाऊं तो सुनाए, उसी तरह जब इच्छा होगी तो सुना। ईशान बहुत अच्छा पांडे चला, बहुत अच्छा एक लगा। युवा पीढ़ी के लिए एक मोटिवेशनल यहाँ पे आपने वो दिखाया है। और ऐसे ही आगे बढ़ना है, जितना आप सुनाएंगे ना उतना आपका विशुद्धा ओपन होगा, अंदर के स्किल्स बाहर निकलते हैं, है ना। तो जो भी अंदर से आता है उसे अंदर दबाना नहीं है, उसे बाहर निकालना है। इसीलिए ये मंच जी आप मैम, लोगों के लिए बनाया हुआ है। ठीक है। मैं बहुत थैंक भाग्यशाली मैं आप लोगों के साथ मुझे ऐसे मंच आने का अवसर मिलता है और आपके साथ बताने को मिलता है, मैं बहुत भाग्यशाली राधा मैम। थैंक यू बेटा, बहुत सुंदर। ऐसे बहुत ही अच्छा। अपने दोस्तों को भी जोड़ना है। आपको अगर लगता है मुझे थोड़ा फायदा हो रहा है, या मेरे को आगे अपना जॉब लाइन क्लियर दिख रहा है, या आगे कुछ भी आपको लगता है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अप जरूर करें। बिल्कुल उसमें मैम। थोड़ा सा भी आपको कुछ फायदा होता है तो शेयरिंग करने से बहुत मोटिवेट होते हैं लोग, और जी उससे मैम, आपको ट्रिपल फायदा होता है ना। बिल्कुल मैम, सही कहा आपने। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, हम लोग आज फिर हम लोग विदा लेते हैं और कल फिर से मिलते हैं 4 से 5 माता के दूसरे रूप में और स्वाधिष्ठान चक्रा की ऊर्जा के साथ। तो चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। जय माता दी। जय